टिनाइटिस डिस्कस करते हैं। टिनाइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ें रिंगिंग की सूरत में भी हो सकती है, बज़िंग, रोरिंग साउंड भी हो सकती है, हिसिंग और हमिंग साउंड भी हो सकती है। किसी एक कान में भी हो सकती है और दोनों कानों में भी हो सकती है। और इसके सिम्पटम्स में कंटिन्यूटी भी हो सकती है कि कंटिन्यूअसली ये आवाज़ें रहें, और ये भी हो सकता है कि ये कभी-कभार आती हों और कभी-कभार शिद्दत इख्तियार कर लेती हों। अगर इनकी कॉज़ेज़ को देखा जाए तो एयरवैक्स के बन जाने की वजह से कानों में जो मोम इकट्ठी हो जाती है, ये उसकी वजह से हो सकती है। मिडल या इनर ईयर की इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से ये हो सकता है। ऑटोस्क्लेरोसिस जिसमें कि बोन की ग्रोथ हो जाती है मिडल ईयर में, ये उसकी वजह से हो सकता है। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, लंबे टाइम के लिए किसी ज्यादा साउंड वाली जगह पे अगर एक्सपोजर हो जाए तो ये उस वजह से भी डेवलप हो जाती है। ये एज रिलेटेड हियरिंग डिक्लाइन भी हो सकता है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ सुनाई देना कम होता जाए या ऊंचा सुनाई देना हो, तो ऐसी सूरत में भी ये डेवलप हो जाती है। मीनियर्स डिजीज में भी पॉसिबिलिटी है जिसमें चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं और हेयर लॉस भी शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी ये डेवलप हो जाती है। ये आर्थेरियोस्क्लेरोसिस जैसे भी हो जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे और आर्थेरियोस्क्लेरोसिस हो जाए जिसमें कि आर्टरीज में प्लेग जम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकती है। ये एनीमिया और पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी हो सकती है। नेक या जॉ के डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है। बाज़ औक़ात हेड इंजरी की वजह से भी टिनाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन के बाद भी पॉसिबल है कि टिनाइटिस शुरू हो जाए। इसी तरह से मेडिकेशन कुछ ऐसी हैं कि जिनके लॉन्ग टर्म यूज से भी टिनाइटिस होने लगता है। मसलन एस्प्रिन है, कोनिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, डाययूरेटिक्स हैं, तो उनकी वजह से भी ऐसा होने लगता है। टिनाइटिस के अगर सिम्टम्स को देखा जाए तो इसकी सिम्टम्स में मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जो कानों में आती हैं। ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं वही रोरिंग साउंड, हमिंग साउंड, बजिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, नॉकिंग साउंड ये भी हो सकती है। और सराउंडिंग में अगर खामोशी हो तो ये साउंड जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। और ये डिस्टर्ब स्लीप की वजह से भी हो सकता है। इरिटेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है कि अगर आप में इरिटेबिलिटी बढ़ जाए और तो फिर कांस्टेंट नॉइज़ जो है वो पॉसिबल है कि आना शुरू हो जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए, टिनाइटिस के लिए यूज़ करवाई जाती हैं, उनमें कॉमन मेडिसिन्स हैं जैसे चाइना सल्फ़ है, उसको यूज़ करवाते हैं। वो ऐसी टिनाइटिस है जिसमें बज़िंग हो, जिसमें लॉस ऑफ हियरिंग हो, वीकनेस हो, उसमें यूज़ करवाते हैं। सैलिसिलिक एसिडम टिनाइटिस में यूज़ करवाते हैं जिसमें रोरिंग, रिंगिंग, हमिंग साउंड हो। और वहाँ जहाँ पे ओवर यूज़ एस्पिरिन का हो चुका हो, मेनियर्स डिजीज़ डेवलप हो चुकी हो जिसमें वर्टिगो और डेफनेस भी एसोसिएटेड होती है, तो उसमें सैलिसिलिक एसिडम यूज़ करवाते हैं। ग्रेफाइट्स को यूज़ करवाते हैं जहाँ ड्राइनेस हो, जहाँ एक्जिमा हो, कानों में से डिस्चार्ज हो रहा हो, और ख़ास तौर पे अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट हो और फैटी उसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, मोटापा हो उसमें, तो ऐसी सूरत में ग्रेफाइट्स यूज़ करवाते हैं। कैलकेरिया कार्ब इसको यूज़ करवाते हैं हेयर लॉस में, वर्टिगो में, और ऐसी वर्टिगो कि जो एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती हो और इंसान ओवरवेट हो और एंग्शियस हो, तो ऐसी सूरत में कैलकेरिया कार्ब यूज़ करवाते हैं। कोफी अक्रूडा
एक मेडिसिन है जिसे टिनाइटिस में नर्वस स्ट्रेन की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से या नींद ना आने की वजह से, इंसोम्निया की कंडीशन की वजह से इसको यूज़ करवाया जाता है। चाइना ऑफिसनेलिस टिनाइटिस में जो यूज़ करवाते हैं जहाँ पे ब्लड लॉस की वजह से या एनीमिया की वजह से और वीकनेस की वजह से टिनाइटिस डेवलप हो गया हो, वहाँ पे चाइना ऑफिसनेलिस को यूज़ करवाते हैं। अगर और मेडिसिन्स देखी जाएँ तो उसमें लैकेसिस एक मेडिसिन है कि जो लेफ्ट साइड के कान में अगर टिनाइटिस शुरू हो गया हो और स्लीप से जो है ये वर्स हो रहा हो और इस कंजेशन के साथ हो, ब्लड प्रेशर के साथ हो, तो लैकेसिस को यूज़ करवाते हैं। क्या डाइट जो है वो इसमें अवॉइड करनी चाहिए? कैफ़ीन को अवॉइड करना चाहिए, टिनाइटिस में अल्कोहल और निकोटीन को अवॉइड करना चाहिए, हाई सॉल्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, लाउड नॉइज़ एक्सपोज़र को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी नहीं होने देनी चाहिए और इसके अलावा गुड एयर हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए कि शार्प ऑब्जेक्ट को कान की सफाई के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और कॉटन बड्स को एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से हाइड्रेटेड रखना चाहिए पेशेंट को, 8 से 10 गिलास डेली पीने चाहिए और बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसमें फ्रेश फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, होल ग्रेन्स हों, ऐसा फूड इस्तेमाल करना चाहिए जैसे ज़िंक जिसमें मौजूद हो, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, स्पिनच है, सी फूड है और मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा हो, जिस तरह के बनानास हैं, एवोकाडोस हैं, आलमंड हैं, इनको यूज़ करना चाहिए और ये इनर ईयर के फंक्शन को ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ज़िंक और मैग्नीशियम सपोर्ट करते हैं। फिर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए और एडुकेट स्लीप होनी चाहिए और ताकि प्रॉपर स्लीप हो और फटीग को अवॉइड करना चाहिए। तो ये तमाम तरीके अख्तियार करने से टिनाइटिस से बचा जा सकता है या टिनाइटिस की प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सकता है।